दोस्तों धुरंधर मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या मूवी में दिखाया गया है, क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैसी मूवी है? मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, लेकिन आप बताइए कि उसका रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए थे कैसा लिंक है और कितना सच दिखाया गया है। देखिए, मैंने पिक्चर देखी है और मैं रॉ से हूँ और मैं गारंटी से कह सकता हूँ पिक्चर में बहुत सी सच्चाई दिखाई गई, बहुत सी चीजें दिखाई गई, जैसे IC-8 को हाईजैकिंग दिखाई गई है। हम उसमें जरूर कहेंगे कुछ ये इश्यूज अलग हैं जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, ये प्रॉपर तरीके से दिखाई गई है। साथ में इसमें दिखाया गया 26/11 का, और साथ में ये भी दिखाया किस तरीके से बरखा दत्त वहां जाकर के वीडियो कर रही थी और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। ये भी दिखाया गया कि यहाँ पे 26/11 के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसने इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं किया, यानी कि डेलिब्रेट इन्फॉर्मेशन को छुपाया ताकि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। साथ में इसके अंदर एक और इशू दिखाया गया है, वो है फेक करेंसी का, और फेक करेंसी के इशू को दिखाया गया जिसके बारे में मैंने खुद डील किया है। मैं इसके अंदर और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, किस तरीके से फेक करेंसी को प्रोड्यूस किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा, कांग्रेस की इसके अंदर पूरी कंप्लिसिटी थी, और किस तरीके से फेक करेंसी दिखाई को भेजा जाता था नेपाल के अंदर। और वहां पे कर्नल चीमा थे जो पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्टेड थे, और मैं उस टाइम पे पोस्टेड था वहां पे, और किस तरीके से उनको वहां से निकाला गया। लेकिन उसके बाद वो चले गए सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर से भी वही काम कर रहे थे जो नेपाल से कर रहे थे, फेक करेंसी भेज रहे थे वहां से। तो पूरे के पूरे तरीके से किस तरीके से गवर्नमेंट ने या मोदी ने आकर के फेक करेंसी को कंट्रोल किया, और किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन करके पाकिस्तान को जो फेक करेंसी जाती थी कांग्रेस के द्वारा उसको रोक दिया गया, और जिसकी वजह से कांग्रेस भी आउट ऑफ पावर हो गई और पाकिस्तान भी भूखा मर रहा है। तो बहुत सी जो चीजें दिखाई गई है सच्चाई में दिखाई गई है। हाँ, इसके अंदर हम पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जो आज लोग क्रिटिसाइज करते हैं धुरंधर को, और इस पिक्चर को इवन पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है, जबकि वहां पे बैन कर दिया गया, और 600 करोड़ ये पिक्चर कमा चुकी है जब हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले भी। और मुझे लगता है कि जब तक हमारा वीडियो रिलीज होगा 700 करोड़ ये पिक्चर कमा चुकी होगी। और पिक्चर के अंदर जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने जिस तरीके से पिक्चर को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से इसके एक्टर्स हैं उन्होंने काम किया है, और लहरी जो एक जगह दिखाई गई कराची के अंदर, उसके अंदर भी दिखाया गया वहां पे किस तरीके से क्रिमिनल काम करते हैं। और इसके अंदर रणबीर कपूर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी बिलोंग करता है कराची को। तो पिक्चर सच्चाई के अंदर दिखाई गई है, और इसीलिए कांग्रेसियों की ओर जो आपके नक्सलवादी हैं या आपके व्हाइट कॉलर के कम्युनिस्ट हैं उनकी जली हुई है, क्योंकि वो सच्चाई देखना नहीं चाहते। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से शाहरुख खान की पिक्चर दिखाई गई थी, जिसके अंदर दिखाया गया कि IS और रॉ मिलकर काम कर रही है, और इस तरीके से इंडिया के इंसल्ट करते हैं। लेकिन हाँ, पठान, लेकिन इनको ये पिक्चर पसंद है, और वो पिक्चरें रियलिटी पे नहीं थी। और बहुत सी पिक्चरें जो नकली पिक्चरें, जिस तरीके से रॉ को नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है, वो दिखाई जाती थी। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इस पिक्चर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने IC-8 का हाईजैक किया, उसके अंदर भी कुछ हमारे लोगों की कंप्लिसिटी थी, हमारे NSA की, जो उस टाइम के NSA थे उनकी कंप्लिसिटी थी, और एक रॉ के चीफ थे उनकी भी कंप्लिसिटी थी। अदरवाइज ये प्लेन कभी हाईजैक ना होता, क्योंकि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर भी थोड़ा सा एक दिखाया गया, एक सीन दिखाया गया, और पार्लियामेंट के अटैक के अंदर जो पूरी इन्वॉल्वमेंट थी वो थी पाकिस्तान के ISA की। लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन अटैक की दी गई थी रॉ के एक ऑफिसर के द्वारा, लेकिन उस खबर को छुपाया गया, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको धोखा दिया जा रहा था उन्हीं के NSA के द्वारा, एक सीनियर मिनिस्टर जो बीजेपी के थे उनके द्वारा, और एक जो रॉ के चीफ थे उनके द्वारा। तो सारी की सारी तो सच्चाई दिखाई गई है। इंफॉर्मेशन भारत के पास आ रही थी, ये हमले हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है, इंटेल आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, उसको रोकथाम के लिए चीजें नहीं की गई, जिसकी वजह से हुआ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वो जो चीजें हुई थी, प्लेन हाईजैक हुआ या 26/11 हो, भारत के अंदर ही कुछ लोग थे, एजेंसी में कह लो या सरकार में कह लो, जो चाहते नहीं थे कि इसके ऊपर एक्शन लेना हो? देखिए, इसमें मेन बात क्या थी, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा था? आपका प्लेन आता है इंडिया के अंदर, अमृतसर के अंदर, 1 घंटे तक प्लेन वहां पे लैंड रहता है, पता है आपको हाईजैक किया है, आप फिर भी वहां पे कुछ काम नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते कि वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी को रिमूव करने की कोशिश की जा रही थी। और क्योंकि यूएस बहुत नाराज थे अटल बिहारी वाजपेयी से, क्योंकि उन्होंने 1998 में एक बम ब्लास्ट किया था, इसी तरीके से उनको हटाना चाहता था। लेकिन जो उनके NSA थे, ब्रिजेश मिश्रा,
उनकी लॉयल्टी उनके साथ नहीं थी। आपको याद होगा जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जा रहे थे तो उस टाइम पे उनके साथ एक रॉ के ऑफिसर भी घूम रहे थे। रॉ के ऑफिसर आपने देखा कभी ऐसे घूमते हो? यानी कि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर एक रॉ का ऑफिसर जा रहा था, पुराना जो रॉ का चीफ था वो घूम रहा था, क्योंकि वो ऑफिसर है जिसने पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ से मिलकर एक किताब लिखी है और वो हमेशा प्रेस करता था कि पाकिस्तान की आईएसआई बेस्ट है। जरूर बेस्ट है पाकिस्तान की आईएसआई, जब आपके अंदर गद्दार बैठे हो और उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान के आईएसआई का के साथ किताब लिखे हो, चाहे आईसी 814 की इंसिडेंट हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे 26/11 हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको उन्हीं के लोग हटाना चाहते थे, उन्हीं के एनएस से उनको हटाना चाहते थे, क्योंकि वो किसी और को पीएम बनाना चाहते थे। उनकी लॉयल्टी भी सोनिया गांधी के साथ थी। तो बहुत सी बातें जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं, जिनके बारे में पूरी डिटेल में बता सकता हूं कि कौन सा आदमी है जिसने इंफॉर्मेशन दी थी आईसीएस को हाईजैक करने की, क्योंकि मैं नेपाल में पोस्टेड हूं। कौन सा आदमी है जिसने इंफॉर्मेशन दी थी कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं किया गया। मुझे बहुत हैरानगी होती है, दुख भी होता है इसी चीज पे। लेकिन इस पिक्चर ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है पाकिस्तान को और हमारे फेलियर्स को, फेलियर्स डेलिब्रेट थे, कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमारे लोग काम नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से कारगिल के अंदर भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमारे सोर्सेस के द्वारा, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। मैंने जैसे कहा कि एक स्ट्रेटेजी चल रही थी, एक यहाँ पे एक ताकत काम कर रही थी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। जो आप बात बता रहे हो अभी, तो आप अभी एक साइड देखिए, लोगों ने उसमें देखा है कि ये पाकिस्तान को का पर्दाफाश करती है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी गलत रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो आप अभी बता रहे हैं कि खुद ही सरकार में ऐसे लोग थे, खुद ही नहीं चाहते थे ये सारी चीजें रोकी जाएं ताकि सरकार को बदला जा सके। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा पहलू है, जो दूसरा पहलू है, यानी कि सरकार, कांग्रेस वही थे उस टाइम पे। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इन चीजों को रोका जाए। और जो फेक करेंसी के साथ भी आपने अभी लिंक करके बताया कि वो कांग्रेस के टाइम पे ही था। तो अब जो लोग बोल रहे हैं बाहर आके, वो कांग्रेस को बचाने का भी काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। बिल्कुल, देखिए आज अगर हमारे देश में मिलिटेंसी थी तो कौन कर रहा था? मिलिटेंसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। जब हमारे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते थे तो सोल्जर के जो प्राइवेट पार्ट्स निकाल के ले जाते थे पाकिस्तान की आर्मी के, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते थे ये पाकिस्तान की आर्मी के लोग नहीं है, ये मिलिटेंट्स हैं। अरे मिलिटेंट भी तो पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी को डिफेंड करते थे। अभी एक महाराष्ट्र के पुराने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया को तो जरूरत ही नहीं है आर्मी रखने की, क्योंकि आज का बात तो डिफरेंट टाइप का हो गया, यहाँ पे एयरफोर्स काम कर रही है, ड्रोन्स काम कर रहे हैं। और वही मिनिस्टर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारी आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे, बाहर भी आके आज आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इनको डर लगता है कि इंडिया स्ट्रांग ना हो जाए। इनको डर लगता है क्योंकि एजेंट हैं फॉरेन कंट्रीज के, कुछ सीआईए के एजेंट है, कुछ आईएसआई के एजेंट है, कुछ चाइना के एजेंट है, जिनको पसंद नहीं आ रही पिक्चर। लेकिन पसंद पिक्चर को पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जा रहा है, पिक्चर को पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है, पाकिस्तान के लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसके अंदर सच्चाई दिखाई गई है। सबको पता है कि हाफिज सईद कहाँ बैठा है, सबको पता है। बलूची भी तो पसंद कर रहे हैं, कहाँ बैठे, बलूची पसंद कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा पसंद किया जा रहा है। इवन कराची के अंदर जहाँ पे पिक्चर दिखाई गई वहां पे लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सिंधी हैं, जो सिंधी मुस्लिम्स हैं, वो पसंद कर रहे हैं इस पिक्चर को, इस पिक्चर की रियलिटी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो छुपे हुए लोग हैं, जो देश को नफरत करते हैं, उनको पिक्चर पसंद नहीं आ रही। ना आए, लोगों को तो केरला फाइल्स भी पसंद नहीं आई थी, लोगों को तो कश्मीर फाइल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन आज जो हमारे बॉलीवुड के अंदर जिस बहादुरी से पिक्चर दिखाई जा रही है, जिस प्रॉपर तरीके से पिक्चर दिखाई जा रही है, उसने तो इनकी फाड़ के रख दिया है पाकिस्तानियों की। साथ एक और बात कहूंगा, पिक्चर का सेकंड पार्ट आ रहा है और मुझे लगता है कि उस पिक्चर के अंदर भी बड़ी चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जो आज तक हमारी गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट उसका प्रोपेगेंडा नहीं कर पाई। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि, इवन आपके समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा, अखिलेश यादव ने, कि हमारी तो इंटेलिजेंस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव साहब, हमारी आर्मी जंगल में नहीं बैठती, हमारी आर्मी रहती है बॉर्डर के ऊपर, और हमारी आर्मी हम 50 लाख भी लग दे तब भी इन्फिल्ट्रेशन होगी। और ये उसकी बात नहीं करते कि 1995 में भी एक पहलगाम की इंसिडेंट हुई थी, जब 6 फॉरनर्स को किडनैप कर लिया गया था। उस टाइम तो हमारी आर्मी उनको चेज भी नहीं कर रही थी, उनको चेज किया, और उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब उनको चेज किया, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, तो हमारे जो उस टाइम पे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। जब सेकंड टाइम फिर बताया कि 6 मिलिटेंट, 11 मिलिटेंट और 6 फॉरनर्स उनको लेकर के इस जगह में बैठे हैं, यहाँ पर कमांडो भेज दें, तो नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन तक नहीं उठाया।
तो इनकी लॉयल्टी देश के साथ है ही नहीं, ये उसकी बात नहीं करते, ये वो बात नहीं करते कि 1995 में भी पहलगाम हुआ था उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हमारी आर्मी क्यों नहीं काम कर रही। आर्मी अगर अगर आप पहलगाम जाए, मैं पहलगाम में विजिट किया हूं, तो आर्मी का जो एक बेस कैंप होता है, छोटी सी वहां पे पोस्ट होती है, वो जंगल के बाहर होती है, और जंगल के अंदर अगर एंटर करोगे तो आप 10 मीटर तक देख नहीं सकते। जब पहलगाम के मिलिटेंट्स वहां जा रहे थे जंगल के अंदर, तो कई बार आर्मी ने उनको ट्रैक कर लिया, लेकिन ट्रैक करने के बाद कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर तक की है, और छुप जाते थे अंधेरे के अंदर, और आर्मी को ये ऑर्डर थे कि अपनी लाइफ का रिस्क नहीं करना। लेकिन उसके बाद उनके जाने के रास्ते बंद करती है, यानी कि टनल के रास्ते आते थे पहलगाम के अंदर, और वो टनल्स को भर दिया गया पानी के द्वारा, तो मिलिटेंट वहां से भाग नहीं पाए। बात नहीं रही, मिलिटेंट का एनकाउंटर कर दिया गया इंडिया के अंदर। काम मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, जैसे आपने धुरंधर के अंदर देखा गया किस तरीके से रॉ के एजेंट ने वहां पे घुस करके काम किया। हम इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से अपनी लाइफ को खतरे में डालते हैं, लेकिन जो देश के गद्दार हैं वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो इसके ऊपर कोई काम नहीं करते, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई डिप्लोमेटिक तरीके से या प्रोपेगेंडा से, वो धुरंधर ने करके दिखा दिया। धुरंधर ने पूरा एक्सपोज कर दिया। अगर ये पिक्चर 6 जीसीसी कंट्री के अंदर बैन कर दी गई, तो इस पिक्चर को तो और ज्यादा लोग देख रहे हैं। अब ये पिक्चर रिलीज होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो लोग इसको भर भर के देखेंगे। मैंने एक बार पिक्चर देखी, मैं इसको दोबारा भी देखूंगा, और मैं इसके ऊपर पूरे तरीके से गारंटी से कह सकता हूँ, जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया सच्चाई दिखाई गई है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर और ज्यादा कमेंट कर सकता हूँ मैं, जैसे IC-814 की हाईजैकिंग, उसमें दिखाया गया कि आपके NSA और फॉरेन मिनिस्टर प्लेन के अंदर गए थे, वो तो कभी नहीं गए थे। ओके। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर, देखिए एक्चुअली क्या था कि मैं इसके ऊपर आपको सफाई दे दूं कि जब प्लेन अमृतसर में लैंड किया, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस पर काम नहीं किया, और जानबूझ के नहीं किया। ये नहीं कि ऑर्डर नहीं देते, वहां पे कमांडो पहुंचे हुए थे, आर्मी के कमांडो थे, साथ में आपके पुलिस के कमांडो थे, लेकिन NSA ने उनको ऑर्डर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे इंडिया से बाहर थे, ना हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी इसके ऊपर डिसीजन लिया, ना रॉ के चीफ एस तुलत, उन्होंने डिसीजन लिया इसके ऊपर। लेकिन जब ये प्लेन चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो कहते हैं इसको उड़ने मत दो, लेकिन पाकिस्तान ने उसको उड़ने दिया। साथ में पाकिस्तान ने उस टाइम पे हथियार दिए थे, हथियार इनके पास सिर्फ चक्कू थे जब ये नेपाल छोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर के ICA ने हथियार दिए, ग्रेनेड और बंदूकें दी। जब UAE में चला गया, तो कहते हैं हम कमांडो भेजेंगे। आपने यहाँ तो प्लेन को रोका नहीं अमृतसर के अंदर, फिर आप UAE के अंदर कमांडो भेजोगे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन उन्होंने यहाँ से बच्चे और औरतों को उतार लिया, उसका प्लेन को उड़ने दिया तालिबान के अंदर, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर। जब अफगानिस्तान में प्लेन गया, तो वहां पे नेगोशिएशन चल रही थी, वो कह रहे थे हमारे 300 मिलिटेंट को, 30 मिलिटेंट को रिलीज कर दो, लेकिन इंडिया ने फाइनली एग्री किया, तुम्हारे 3 मिलिटेंट को रिलीज कर देंगे, जिसमें से मसूद अजहर एक था, और साथ में उन्होंने $200 मिलियन दिए। जब प्लेन वहां पे गया, तो हमारे यहाँ पे 3 ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, वो गए अफगानिस्तान के अंदर। एक थे आपके NSA अजीत डोवाल, एक थे CD साय जो रॉ से थे, डोवाल थे उस टाइम पे IB से, और साथ में थे विवेक काटजू जो MBA से गए थे। तीनों एक्सपर्ट थे, तीनों फ्रेंड थे, तीनों एक्सपर्ट थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। जब गए तो नेगोशिएशन की, लेकिन अजीत डोवाल ने कहा कि मैं इनको छुड़वा लूंगा। जैसे लेकिन उनका प्लेन लैंड किया, तो देखा यहाँ पे ICA के लोग खड़े हैं, तो डोवाल ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ गारंटी के ऊपर, क्योंकि मैं इसको डील कर रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद जब प्लेन को कहा इसको तो आपको छुड़वाना पड़ेगा, इनको पैसे देने पड़ेंगे, और नेचुरली बात उसके बाद उनको पैसे दे दिए। तब आए थे जसवंत सिंह वहां पे बैग लेके और 3 मिलिटेंट को लेके, अब तब हमारे लोगों को छुड़वाया गया। अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं ये एंटेबे एयरपोर्ट जैसा हमें अटैक करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे ना तो इंडियन गवर्नमेंट के पास, हमारी आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, ना उनके पास मिलिटेंट को डील करने के लिए इक्विपमेंट थे, ना नाइट विजन के इक्विपमेंट थे। अगर एक भी गलती होती वहां तक, तो सारे के सारे प्लेन को उड़ा दिया जाता, सारे के सारे लोग मार जाते, क्योंकि तालिबान की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये छुड़वाने के पीछे हमारी गवर्नमेंट की वीकनेस जरूर थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया जा रहा था उन्हीं के मिनिस्टर्स के द्वारा, उन्हीं के NSA के द्वारा। बहुत सी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, मतलब जो चीजें दिखाई गई हैं वो सत्य हैं। पहले जो बॉलीवुड मूवीज में दिखा देते थे कि किस तरीके से एक कश्मीरी बेचारा भटका हुआ इंसान वो आतंकवादी बन गया, कैसे दिखा देते थे कि भारत का जो रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान की ISI की वो प्रेम में उनका लव अफेयर दिखा रहे हैं। टाइगर जिंदा, टाइगर मर गया, टाइगर को खा गया, पता नहीं क्या क्या करके मूवी बना देते हैं। जब सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो अब इन लोगों को दर्द हो रहा है कि ऐसे क्यों दिखाई जा रही है। बट बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, मैं बताऊं नहीं, मैं आपको और बता दूं कि मैं किसी टीवी के इंटरव्यू के ऊपर गया था, डिस्कशन हो रही थी,
वहाँ जो जर्नलिस्ट है, नेचुरली बात है कि यंग लोग ही थे। तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्हें शायद किसी रॉ वाले को देखा नहीं होगा, तो मुझे कहते जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी कीजिए। कहते वो पिक्चर में जो दिखाया गया शाहरुख खान के अंदर, क्या आप इसी तरीके से चलते हो? मैंने कहा मुझे तो बंदूक भी चलानी नहीं आती। मैंने कहा ऐसे काम नहीं होता, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी अलग है। हम छुप के काम करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे कमांडो जाते हैं काम करने के लिए। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बीच में घुस जाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है एंड के अंदर तो हमारे कमांडो जाके काम पूरा करते थे। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन जा रहे हैं काम करने के लिए, और बांग्लादेश इस टाइम पे दोबारा से सेंटर बना हुआ है वहां पे टेररिज्म का, वहां पे भी अननोन गनमैन ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन बेसिकली क्या है कि इंटेलिजेंस के बड़े डिफरेंट टाइप के काम होते हैं जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते। पिक्चरों के अंदर सच्चाई नहीं दिखाई जाए तो शाहरुख खान जैसे को कौन पसंद करेगा? शाहरुख खान को तो एबीसीडी नहीं पता रॉ की या इंटेलिजेंस की, तो फालतू के अंदर जाकर के सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, ना उससे सच्चाई होती है ना कुछ होता है। लेकिन ये जो पिक्चर बनाई गई है सच्चाई के ऊपर बनाई गई है, फैक्ट्स के ऊपर बनाई गई है। फेक करेंसी फेक करेंसी के ऊपर काम किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा और साथ में पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा, इससे दोनों पैसा कमा रहे थे। और पाकिस्तान के जो जब से पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन की तब से फेक करेंसी पाकिस्तान का जानी बंद हो गई और पाकिस्तान की इनकम बंद हो गई। पाकिस्तान इसी फेक करेंसी को यूज करके इंडिया के मिलिटेंट एक्टिविटीज किया करता था। बहुत सी बातें चलो कभी होगा तो और करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, और भी कई टॉपिक्स हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। सबसे निवेदन इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आपका। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।